हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार जायसवाल आपके अपने यूट्यूब चैनल राज केमिकल इंस्टीट्यूट पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आप लोगों को ठोस अवस्था का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कल के वीडियो में हमने बहुविकल्पीय प्रश्न करवाया था और आज के वीडियो में लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का हल करवाया जाएगा, जिसमें प्रश्न हमने लिख रखे हैं। कुल 10 प्रश्न हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है आपका, जो पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है, इसमें आप लोगों को कल करा दिया गया है। कल के वीडियो में देखेंगे, इसका हम लिंक आई बटन में दे देंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ठोस अवस्था से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय में, उसका कल करवा दिया गया था। आज से आपको दूसरा प्रश्न है, जैसे कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, इसमें बताया गया है कि कांच में भी द्रव की तरह, द्रव यानी पानी, दूध, तेल, इसी तरह बहने का गुण पाया जाता है। जैसे तेल, दूध, पानी इस तरह किसी स्थान पर रख दिया जाए तो बहते हैं, उसी तरह कांच में भी बहने का गुण पाया जाता है। हम देखेंगे कि जो बहुत पुराने कांच होते हैं वो किनारों पर मोटे हो जाते हैं। किनारों पर कैसे हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं। और जब किनारों पर मोटे होने का यही मतलब है कि ऊपर से कण जो होते हैं वो सरक कर नीचे चले आते हैं। नीचे आते हैं मतलब बहकर नीचे आ जाते हैं, जिससे कांच किनारों पर मोटा हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कांच में बहने का गुण पाया जाता है। कांच में बहने का गुण पाया जाता है, जिसे हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। इस प्रकार तीसरा प्रश्न है फ्रैंकल दोष तथा शाटकी दोष। फ्रैंकल दोष तथा शाटकी दोष किसे कहते हैं, तो इसका चित्र के माध्यम से आपको बताया जाएगा। पहले है फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा, फ्रैंकल दोष का परिभाषा है कि जब क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टल जालक के कण अपने जालक स्थान से निकलकर अंतराकाशीय स्थान में व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसे फ्रैंकल दोष कहा जाता है। जैसे देखेंगे, हमने NaCl का एग्जाम्पल लिया है। किसका एग्जाम्पल लिया है? NaCl यानी नमक का। तो NaCl जब जालक के रूप में रहेंगे तो Na पर प्लस Cl पर माइनस, Na पर प्लस Cl पर माइनस, इस प्रकार उनको हम जाल के रूप में व्यवस्थित कर लेंगे। देखेंगे क्या कि यहाँ का Na प्लस, यहाँ का जो Na प्लस है यानी सोडियम आयन है, ये अपना जालक बिंदु छोड़कर, अपना जालक बिंदु स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर व्यवस्थित हो गए, जिसे हम कहते हैं फ्रैंकल दोष। इस प्रकार के दोष होने पर ठोस के घनत्व और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर अब जब हम पहुंचेंगे शाटकी दोष किसे कहते हैं, तो इसमें बताया गया है कि जब क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टल के कण अपना जालक स्थान छोड़कर विलुप्त हो जाते हैं, अपना जालक स्थान छोड़कर विलुप्त हो जाते हैं। तो देखिए, NaCl का ही एग्जाम्पल लिया गया है। Na पर प्लस, Cl पर माइनस, ऐसे क्रिस्टल के रूप में रहेंगे। तो यहाँ से देखेंगे Na प्लस जो है, यहाँ Na प्लस Cl माइनस Na प्लस होना चाहिए। ये Na प्लस अपना स्थान छोड़कर गायब हो गया और यहाँ पर क्या हो गया है? रिक्त स्थान उपलब्ध हो गया है। यहाँ पर रिक्त स्थान उपलब्ध हो गया है। और इसी प्रकार का दोष आपका कहलाएगा कौन सा दोष? शाटकी दोष। इस प्रकार का दोष क्या कहलाएगा? शाटकी दोष। हाँ, शाटकी दोष होने पर क्रिस्टल के घनत्व और आयतन दोनों में क्या होता है? परिवर्तन होता है। घनत्व और आयतन में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार चौथा प्रश्न है संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए। चौथा प्रश्न है संकुलन क्षमता को परिभाषित कीजिए। आप लोगों का समय कम लगे इसलिए हमने पहले से ही बोर्ड पे लिख रखा है। बच्चों, इस संकुलन क्षमता बताने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह का वीडियो आपको आगे मिलता रहे। पहले आप
चैनल को सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आप वीडियो देखते देखते उसी में विलुप्त हो जाते हैं और बाद में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए आप। ठीक, उम्मीद है कि हो गया होगा। अब देखते हैं संकुलन क्षमता किसे कहते हैं। तो लिखा है संकुलन क्षमता, या इसी का दूसरा नाम है संकुलन दक्षता। इसी का दूसरा नाम क्या है? संकुलन दक्षता। तो इसका परिभाषा क्या है? क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा गया अंश ही संकुलन क्षमता कहलाता है। क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरा गया अंश ही संकुलन क्षमता कहलाता है। यानी जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो पूरा स्थान कितना घेरे हैं, उनका पूरा स्थान क्या है, और उस पूरे स्थान में जो परमाणु कितना स्थान घेरे हैं वही उसका कहलाएगा संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता। इसका सूत्र क्या बनता है? संकुलन क्षमता बराबर एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं का आयतन, एकक कोष्ठिका में उपस्थित परमाणुओं का आयतन बटे एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। यानी एकक कोष्ठिका का जो जितना भी आयतन होता है उसमें परमाणु द्वारा कितना आयतन घेरा गया है। यह है संकुलन क्षमता का सूत्र। हाँ, इसी में है कि संकुलन क्षमता सीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है, और एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो एससीसी की संकुलन क्षमता 52% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 52% होता है, जिसमें रिक्त स्थान जो होता है वो होता है 48%। इस प्रकार बीसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 68%, यानी 68% होता है, और रिक्त स्थान कितना प्रतिशत होता है? 32%। इस प्रकार एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74%। संकुलन क्षमता कितनी होती है? 74%, और रिक्त स्थान कितना होता है? 26%। कभी कभी ये पूछा जाता है कि एससीसी में रिक्त स्थान कितना होता है, या बीसीसी में रिक्त स्थान कितना होता है, या एफसीसी में रिक्त स्थान कितना होता है। संकुलन क्षमता ना पूछकर रिक्त स्थान पूछ लिया जाता है। तो मित्रों भूलना नहीं, बच्चों भूलना नहीं कि रिक्त स्थान और संकुलन क्षमता दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। संकुलन क्षमता एससीसी की 52%, बीसीसी की 68% और एफसीसी की 74%। और रिक्त स्थान कितना होता है? एससीसी का 48%, बीसीसी का 32% और एफसीसी का 26%। इस प्रकार हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? क्वेश्चन है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं पहले हम देखेंगे। क्या क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? इसका परिभाषा है कि वे ठोस जिनके कणों की परिसर व्यवस्था दीर्घ होती है। जिनके कणों की परिसर व्यवस्था क्या होती है? दीर्घ होती है। वे ठोस जिनके कणों की परिसर व्यवस्था दीर्घ होती है और जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। कैसा होता है? निश्चित ज्यामितीय आकृति। और जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल में क्या हो गया? नमक ले लो, फिटकरी ले लो, लोहा, ये सब आपके क्या हैं? क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस का परिभाषा क्या है? कि वे ठोस जिनके कणों की परिसर व्यवस्था लघु होती है। जिनके कणों की परिसर व्यवस्था क्या होती है? लघु होती है, और जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। वे ठोस जिनके कणों की परिसर व्यवस्था लघु होती है और जिनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है उसे हम अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा मोम हो जाएगा, इसका जैसे में क्या हो जाएगा? मोम, रबर, घी, ये सब क्या है? आपके
आक्रिस्टलीय ठोस है। फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है 58.5 ग्राम 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या बताइए। 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या बतानी है। तो हम देखते हैं NaCl हल कैसे होगा। NaCl इसमें Na का परमाणु भार होता है 23 और क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। इस प्रकार NaCl का पूरा अणुभार कितना निकलेगा। NaCl का अणुभार कितना निकलेगा 23 और 35.5, यानी इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 58.5। NaCl का अणुभार हो गया 58.5 और NaCl का भार दिया है, कितना दिया है 58.5 ग्राम। अब हम सबसे पहले निकालेंगे NaCl के मोलों की संख्या। NaCl के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अब बोलो भार कितना है 58.5, अणुभार कितना है 58.5, दोनों कैंसिल करेंगे कितना आएगा 1, यानी NaCl के मोलों की संख्या कितनी आ गई 1 मोल। फिर अब हम देखते हैं चूंकि 1 मोल NaCl में इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेल की संख्या 1 मोल में कणों की संख्या इकाई सेलों की संख्या कितनी होती है 6.022 गुणे 10 घाते 23, कितना होता है 10 घाते 23। इस पर इसलिए NaCl ये FCC जालक बनाता है। कौन सा जालक बनाता है FCC जालक बनाता है। तो NaCl के इकाई कणों की संख्या, NaCl में इकाई कणों की संख्या, इकाई कणों की संख्या कितनी होती है FCC में। NaCl FCC जालक बनाता है तो FCC में कणों की संख्या कितनी होती है 4। इस प्रकार 58.5 ग्राम 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या कैसे निकालेंगे, यानी 1 मोल में इकाई सेलों की संख्या बटे 1 मोल में कणों की संख्या। तो कितना है 6.022 गुणे 10 घाते 23 अपान कितना हो गया 4। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 1 जा 4, कैरी 2 गया तो 2 से कितना हो गया 20, 4 5 जा 20, कितना हो गया 4 5 जा 20, फिर 2 बचा, फिर 2 बचा तो फिर कितना आएगा 4 5 जा 20, यानी 10 की पावर 23 इकाई सेल, इकाई सेल। इस प्रकार 58.5 ग्राम में इकाई सेलों की संख्या कितनी आ गई 1.55 गुणे 10 घाते 23 इकाई सेल। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है SCC, BCC और FCC में परमाणुओं की संख्या बताइए। SCC, BCC और FCC में कुल कितने परमाणु होते हैं। तो SCC में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या देखिए इसका एक डेरिवेशन है कि पहले हम जालक बिंदु निकालते हैं, फिर जालक बिंदु की सहायता से परमाणुओं की संख्या निकालते हैं। ये बहुत विस्तार से हो जाता है, लेकिन एक एक नंबर का ये क्वेश्चन है तो इसको शॉर्ट में बताया जा रहा है। अगर आपको इसको विस्तार से चाहिए कि डेरिवेशन इसका कैसे होता है तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम इसका वीडियो बना देंगे। एक बार
अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए बच्चों, आपको सब्सक्राइब करने से नहीं लगता, आपका कुछ नहीं लगता है, लेकिन हम मोटिवेट ज़रूर होते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो उससे हम मोटिवेट होंगे, तो आपको और अच्छा सा वीडियो प्रोवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं एससीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1। बीसीसी में परमाणुओं की संख्या होती है कितनी? 2। और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या होती है कितनी? 4। 1 नंबर का ये प्रश्न है, पूछा जरूर बहुत जाता है कि एससीसी में परमाणु संख्या कितनी हो गई? 1। बीसीसी में परमाणु संख्या 2 और एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नमक पीला क्यों पड़ जाता है? क्वेश्चन है नमक पीला क्यों पड़ जाता है। अगर देखिए नमक को डिब्बे में रख दें, या जो खड़ा वाला नमक होता है, बड़ा बड़ा एक राउंड शेप में होते हैं बड़े बड़े, अगर उनको कुछ दिन तक रख देते हैं तो हल्के पीले दिखलाई पड़ने लगते हैं। तो पीला क्यों होता है? जैसे हम जानते हैं नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। तो जब इस NaCl में दोष आ जाएगा, क्या आ जाएगा? दोष। अब दोष साटकी दोष हो सकता है, फ्रैंकल दोष हो सकता है, कोई भी दोष हो सकता है। जब इस NaCl में दोष आ जाएगा तो ये जो Na पर प्लस होता है और Cl पर माइनस, ये जो Cl माइनस है ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। अपना स्थान क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। जैसे अगर हम ये बना दें, ये इस तरह है, यहाँ पर Na पर प्लस है, Cl पे माइनस है, Na पर प्लस, Cl पर माइनस, Cl पर माइनस, Na पर प्लस, Cl पर माइनस, Na पर प्लस, Na पर प्लस, Cl पर माइनस, Na पर प्लस, Cl पर माइनस। तो ये जो Cl आयन है, ये Cl आयन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? जब गायब हो जाते हैं। ये जब Cl आयन धीरे धीरे गायब हो जाते हैं तो हमारा Cl आयन निकल जाने के कारण बचता है क्या? Na शेष बचता है। और जब Na शेष बचता है तो ये किस रंग का होने लगता है? पीले रंग का। यानी इसका आंसर एक लाइन में लिखा जाएगा कि NaCl आयन के क्रिस्टलीय ठोस में Cl आयन के निकलने के कारण नमक धीरे धीरे पीला पड़ने लगता है। फिर अगला क्वेश्चन है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। आयनिक ठोस यानी जैसे नमक ही ले लीजिए आप, ये जब ये ठोस अवस्था में रहेंगे और उसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन जब ये इसको नमक को हम किसी चीज़ में घोल देंगे, नमक को जब किसी चीज़ में पानी में घोल देंगे तो वो विलयन के रूप में हो गया। और जब नमक विलयन के रूप में हो गया तो विलयन के रूप में नमक किस रूप में हो गया? यानी नमक है ये विलयन के रूप में किस रूप में हो गया? Na पर प्लस के रूप में और Cl पर माइनस के रूप में। और जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, विलयन ये किस रूप में है? विलयन रूप में है। और जब विलयन रूप में हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो प्लस वाला है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जो माइनस वाला है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। और इस प्रकार जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा और इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा तो वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो एक लाइन में इसका आंसर है कि NaCl जब गलित अवस्था में होता है तो Na पर प्लस Cl पर माइनस के रूप में होता है और उसमें धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह होने से वह विद्युत का सुचालक होता है, जबकि ठोस अवस्था में होने पर ऐसा नहीं होता। अगला क्वेश्चन है लास्ट, F केंद्र क्या होता है? अगला क्वेश्चन है F केंद्र क्या होता है? F केंद्र ठोस का एक दोष है। F केंद्र ठोस का क्या है? एक दोष है। इसके लिए हम फिगर बनाए हैं। जैसे अगर ठोस लिया गया है KCl तो ये क्रिस्टलीय जालक किस रूप में बनेगा? K प्लस के रूप में, Cl माइनस के रूप में, K प्लस Cl पर माइनस। कभी कभी क्या होता है कि जब C माइनस वाला, कभी कभी क्या होता है जब माइनस वाले के स्थान पर यानी ऋणायन के स्थान पे इलेक्ट्रॉन स्वयं व्यवस्थित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन स्वयं व्यवस्थित हो जाता है तो उसी को कहा जाता है F केंद्र। जहां पर इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होगा उसी को स्थान को कहा जाएगा F केंद्र। यानी इलेक्ट्रॉन वाला भाग ही क्या कहलाता है? F केंद्र। इसका एक लाइन में आंसर क्या लिखा जाएगा कि जब क्रिस्टलीय ठोस में से ऋणायन
जब क्रिस्टलीय ठोस के जालक में से ऋणायन विलुप्त हो जाता और उसके स्थान पे इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित हो जाता है तो उसी इलेक्ट्रॉन वाले भाग को हम F केंद्र कहते हैं। इस प्रकार आपके ये कल के वीडियो में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न और आज के 2 से लेकर 10 तक यानी कुल मिलाकर 10 प्रश्न ठोस अवस्था के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और जो यूपी बोर्ड 2023 में आने की जिसकी संभावना है बता दिया गया है। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों तक भेजिए। जय हिंद, थैंक यू।